राजा जनक को जब अष्टावक्र जी ने ज्ञान कराया तो अष्टावक्र ने कहा त्यागना भी उतनी ही मूर्खता है जितना उसे अपनाना, क्योंकि वहाँ भी क्रिया है और जहाँ पे भी क्रिया है, जहाँ भी आप कुछ करते हैं वहाँ द्वंद्व पाल लेते हैं, और जहाँ पर भी द्वंद्व है वो आनंद, वो चेतना, वो परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप धन त्याग दें। वस्तुतः देखा जाए तो धन आपके पास है भी नहीं, कैसे कह सकता हूँ कि आप धन को त्याग दें। मैंने संसार देखा, दो ही तरह के लोग देखे हैं, एक गरीब दरिद्र और एक अमीर दरिद्र। दरिद्र दोनों हैं, मांग दोनों ही रहे हैं, दोनों ही कुछ चाहते हैं, तो दोनों ही दरिद्र हैं, उनके पास है ही नहीं। तो मैं आपसे धन नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप धन देंगे, आप धन को त्यागेंगे तब कहीं जाकर वो आनंद, वो वैराग्य मिलेगा। वो तो आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या देंगे? जीवन? जीवन भी आपके पास कहाँ है? बड़ी विडंबना है कि बहुत से लोग जब मरते हैं तब उन्हें मालूम होता है कि जीवन घट रहा था। जिस क्षण मरने जा रहे हैं उस समय पता पड़ता है कि जीवन था, क्योंकि विपरीत को देखा। उसके पहले तो उन्हें भान ही नहीं कि जीवन है। तो जीवन तो आपके पास है ही नहीं, तो कैसे चुकाएंगे? जीवन आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपके पास हो वही तो आप देंगे। तो देंगे क्या आप कदम बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या देंगे? एक संपदा है जो अथाह है आपके पास, इतनी संपदा है कि सभी समुद्र मिल जाएं तो भी छोटे पड़ जाएं, बड़े से बड़े पहाड़ भी उसके सामने छोटे पड़ जाएं। वो संपदा है आपके पास, वह है दुख। जन्मों जन्मों से आपने दुख को इकट्ठा किया हुआ है, जन्मों जन्मों से आप दुख को अपनाते आ रहे हैं। तो आप आनंद को पाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए दुख चुकाएंगे, दुख को त्यागेंगे। बड़ा अजीब लगता होगा सुनना जब मैं आपसे कहता हूँ दुख को त्यागेंगे, उसको चुकाएंगे, वो आपकी संपदा है। आप सोचते होंगे दुख ने हमको पकड़ा है, हमने दुख को तो पकड़ा नहीं कि हम चुका देंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप छोड़ेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि किसने किसको पकड़ा है। एक बार छोड़ कर देखें, तब कहीं आपको अंदाज़ा होगा कि किसने किसको पकड़ा था। आपने दुख को पकड़ा है या दुख ने आपको पकड़ा है?